नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। मीनाक्षी जोशी। एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा है तो दूसरी तरफ ठंड का कहर। एक तरफ मौसम विभाग का अलर्ट है तो दूसरी तरफ हेल्थ एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं हुसैन, और जाहिर है सावधानी बहुत जरूरी है। जरूरत पड़े तभी बाहर निकले, बिना मास्क लगाए बिल्कुल ना जाएं। वैक्सीन की दूसरी डोज अगर नहीं ली है तो जरूर लगवा लें। और दूसरी बात, सर्दी जरूर है लेकिन बिस्तर से बाहर भी निकलें और रोजाना वर्कआउट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो सर्दियों में शरीर से पसीना नहीं निकलता और दूसरा लोग खूब जमकर खाना खाते हैं। नतीजा बैठे बिठाए बीमारियों को न्योता मिलता है, वजन बढ़ता है और वो वजन जैकेट्स की वजह से नजर भी नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है और इसी पसीने के जरिए शरीर के कई सारे टॉक्सिन्स बाहर चले जाते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में शरीर के अंदर जहरीला कचरा नाक, आंख, गले और फूड पाइप, लंग्स और पेट में फंसा रह जाता है और इससे शरीर में खराब खून की सप्लाई होने लगती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और इन टॉक्सिन्स का असर तमाम तरह की बीमारियों की शक्ल में फिर हमें नजर आता है। हुसैन, मेरा तो मानना है कि मौसम कोई भी हो और कैसा भी हो, रोज 30 मिनट योग अभ्यास जरूर करना चाहिए ताकि शरीर के टॉक्सिन निकलते रहें। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं उनके लिए योग और आयुर्वेद में पंचकर्म है। पंचकर्म एक ऐसी आयुर्वेदिक टेक्निक है जिससे शरीर डिटॉक्स होता है, यानी 30 दिन के योग का फायदा एक दिन के पंचकर्म और षटकर्म से मिल जाता है। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव के पास चलते हैं। योगाभ्यास के साथ साथ पंचकर्म और षटकर्म की विद्या भी सीखते हैं ताकि घर में ही इसे हम आजमा कर इसका फायदा उठा सके। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, आपको भी और हुसैन भाई आपको भी। और आप प्राणायाम करते रहो। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि। प्राणायाम से तो शरीर का, इंद्रियों का, मन का, प्राण का, आत्मा का, पूरे जीवन का शुद्धिकरण हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है पूरा। ये जो चाहे प्राणायाम है, चाहे ध्यान है, चाहे आसन है, ये भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ही है। और पंचकर्मा में सबसे ज़्यादा स्नेहन और स्वेदन, स्नेहन माने ये जो अब अलग अलग अभ्यंगा करते हैं, कितने भयंकर दर्द हो, कितने प्रकार के वात रोग हों, कितने ही प्रकार के शरीर के अंदर दोष हों, तो वो सब उभर करके ऊपर आ जाते हैं और स्टीम दे करके फिर उनको बाहर कर देते हैं। तो ये अभ्यंगा, अलग अलग प्रकार के जो मसाज होते हैं उनको अभ्यंगा कहते हैं। एक तो वो सामान्य मसाज देख रहे थे, एक ये अलग अलग प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं, अरंड है, पारिजात है, हार श्रृंगार है, अर्क है, अलग अलग औषधियों को लेकर के और उनकी लुगदी बना लेते, उसका पेस्ट बना लेते और पेस्ट को पोटली में बांध करके फिर गरम गरम तेल से, पीड़ांतक तेल से, कायकल्प तेल से, बलादी तेलों से पूरे शरीर पर उसकी मसाज करते हैं। तो ये इसको पत्रपिंड मसाज कहते हैं। ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन के जो उपाय हैं, जब शरीर के अंदर से सब विकार उभरते हैं तो अलग अलग फिर अलग अलग प्रकार के औषधीय द्रव्यों को उबाल करके और उनसे फिर स्टीम देते हैं। और उस स्टीम से ओबेसिटी से लेकर के स्किन प्रॉब्लम से लेकर के जोड़ों के दर्द से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम और तमाम तरह के रोगों में विशेष लाभ होता है। और ये जो एक तो होता है बस्ती, जो लास्ट में बताएंगे, एक है देखो ये लीच चेहरे पर लगा रहे हैं जिनको, अब इसको देखो या तिलक की तरह ऊपर ये लीच लगी हुई है, इधर भी ये लीच लगी हुई है। किसी के चेहरे पर पिंपल्स होते हैं तो किसी के पैरों में, कोहनियों में। अब एक बेटी अनामिका, एक माता उधर बैठी हुई है, 10-10, 20-20 साल से उनको दर्दें थी, एक ही बार लीच लगाई। एक तो ये लीच है, आधे में बस्ती और आधे में रक्त मोक्षण, थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का हल्का टच करते हैं, इससे थोड़ा ब्लड आता है और उसको कफिंग करके फिर जहां से खराब खून है, एक ये ड्राई कफिंग है बस बेटा, और दूसरा ये इसके अंदर ब्लड निकलता है। अब इसको ऐसा प्रेशर से फिर इसको खींच लेते हैं। पहले सींगी लगाना बोलते थे और जो सपेरा समाज के लोग होते थे इसको विशेष रूप से किया करते थे। ये अंदर के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए रामबाण है। और इधर ये ड्राई मसाज है, ये बड़ा जबरदस्त है। इस लड़के का ये नेशनल शूटर है, प्रखर प्रजापति इसका नाम है। 147 किलो वजन था, अब ये 95 किलो का हो गया यही योग ग्राम में। इसके लिए इसका अभिनंदन होना चाहिए।
और आगे विश्व विजेता बनेगा, ऐसे हमें उम्मीद है। ड्राई मसाज बड़े, ये एक एक चीज हम इसलिए बता रहे हैं, ये जो तौर तरीके हैं। अब ये पूरी कमर में दर्द है तो गरम गरम तेल पूरी गर्दन से लेकर के और पीठ तक ऐसे गरम गरम तेल डालते हैं, और इसको पृष्ठ बस्ती कहते हैं। जानो बस्ती, हृदय बस्ती, लंग बस्ती, तो देखिए आपने कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, ये पृष्ठ बस्ती आज पहली बार दिखा रहे हैं। पूरी पीठ में दर्द है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, और ये तमाम तरह की जो दिक्कतें होती हैं उनके लिए रामबाण काम करती है। गरम गरम तेल डालते हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है, खाली देखो ये मैं हाथ लगा रहा हूं। अब ये आंख बंद करके रखो बेटा, आंख बंद करके रखते हैं और ये उड़द के आटे की ऐसी पूरे चश्मा जैसा बना देते हैं और दोनों तरफ ऐसे तेल भर जाता है। उसके बाद में इसमें आंख खुलवाते हैं और बंद करवाते हैं। तो आंख खोलेंगे और बंद करेंगे, ये अब इसको ऐसी स्थिति आ जाएगी, कभी आंख खोल भी सकता है, बंद भी कर सकता है। खोल के देखो बेटा, ऐसे। अब ये फिर से खोलो, बंद करो। अब इससे जिनको पहले दिखाई नहीं देता था उनको आंखों से दिखने लगता है। इतने जबरदस्त ये चीजें। और ये शिरोधारा भी आयुर्वेद में सदियों से प्रसिद्ध है। ये सारा उपचार आज हम इसलिए दिखा रहे हैं, पहले कहते थे राजा महाराजा लोग पंचकर्मा करवाते हैं, और अब आम आदमियों को हम ये चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं। जिनको कितने ही भयंकर अवसाद जैसे रोग हैं उन सबको भी हम ऐसे ही मिटाते हैं। और सबको ये पंचकर्मा, जलनेति, सूत्रनेति अब बाहर बताएंगे। जलनेति, सूत्रनेति, त्राटक और ये सब करके, और मैंने कहा था अंत में बस्ती भी बताएंगे। ये अलग अलग द्रव्यों से, देखो किसी को तो जोड़ों में दर्द है तो ऑर्थोग्रिड से बस्ती देते हैं, किसी किसी को जो है मोटापा है या कैंसर आदि है तो त्रिफला गोधन से बस्ती देते हैं। ये बस्ती का ऐसे पोर्ट होता है और फिर इसमें नीचे कैथेटर लगा करके, और क्योंकि टीवी की मर्यादा है, एनस से अंदर डालते हैं। 100 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम और अपवाद रूप में हम 1-1 लीटर की भी बस्ती देते हैं। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, समदोषः समाग्निश्च समधातुम अलक्रियाः प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ्यत्य विधीयते। और फिर इधर तो ये देखो लीच इसको माता को भी लगाई है, और इधर जो है ये नस चल रहा है। पहले मसाज करते हैं और मसाज के बाद में इसके नाक में तेल डालते हैं। इधर से ये माता जो है, लोग सोच रहे होंगे कि स्वामी रामदेव ने नया काम क्या करना शुरू कर दिया, हुक्का पिलाना। ये हुक्का नहीं है इसके अंदर गाय का घी और मुलेठी है जो सामने द्रव्य रखे हुए, थोड़ा कपूर डाल देते हैं और उधर वो स्टीम दे रहे हैं। ये सब करवा करके और अप्रतिम लाभ होता है, अप्रतिम। और इधर ये जलनेति सूत्रनेति चल रही है, जलनेति सूत्रनेति। और बस्ती कल उस लड़के ने खा ली थी 30 फीट, फिर 1 घंटे तक रखे रहा, उसको बोला ही नहीं कि निकाल, तो रखे रहा। आज लेकर के निकाल भी देना भाई। फिर वो जो है दंड बस्ती भी कर रहे हैं, कुंजर भी कर रहे हैं। ये सारी शुद्धिकरण की क्रियाएं करवा करके, इधर आओ बेटा अनामिका। अब इसको अनामिका को 1 साल से कोहने में दर्द था, और अब क्या हाल है बेटा? एकदम ठीक हो गया। 1 लीच लगाने के साथ ही एकदम। हैं? 1 लीच लगी एक ही बार। एक ही लीच लगी। टेनिस एल्बो था, किसी को फ्रोजन शोल्डर था, किसी को कमर दर्द, किसी को घुटनों में दर्द। और कहाँ ठीक हुआ? दोनों घुटने ठीक हो गए 2014 के। 2014 के घुटने, और एक लीच लगाई बस, वो टेनिस एल्बो हाथ फ्री हो गया। एकदम फ्री हो गया, एकदम फ्री। कुछ भी हो सकता है हाथ। तो ये मैं एग्जांपल्स के साथ इसलिए बता रहा हूँ, चलो बैठ बेटा, कि ये बातें छोटी सी हैं। एक बहन अभी यहाँ आई हुई है, उसका नाम है गीता, पंजाब से। 2,74,000 वायरस लोड, और ये सब डिटॉक्सिफिकेशन करके उसका लीवर पहले ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल दिया था। वायरस लोड खत्म हो गया, एकदम नॉर्मल। ये दूसरी यहाँ पर आई हुई है, खड़ी हो तगड़ी सी बहन। कहाँ से? पंजाब वाली दूसरी, जिसके जो है रामदेवी की बेटी सुनीता, खड़ी हो। इसकी माँ का नाम रामदेवी है। पहली बार मैंने सुना कोई रामदेव के अलावा रामदेवी भी है। लेकिन माँ को क्या ठीक हुआ?
मेरी माँ की सिस्ट थी, वो भी ठीक हो गई। क्या नाम है? रामदेवी है। रामदेव। और उनके सबसे ज्यादा तकलीफ थी एलोपैथी मुंह का। में छाले थे तो जो हमने उपाय बताते हैं हाँ, ना, इंडिया टीवी में ही बताया था कि एलोवेरा और हल्दी के गरारा कुल्ले करो। करने हैं। डॉक्टर अनुराग ने भी बोला, फिर मैंने उनको करवाया, भतीजी को बोला करवाओ हो और गई? एलोवेरा जेल लगाओ। 3 दिन हो गए, उनको फर्क पड़ गया काफी। 3 दिन में फर्क कुछ पड़ गया, खाने मुंह में लगे, छाले नहीं तो थे। कुल्ला भी नहीं कर और पाते तेरा थे। दर्द कब से था? और मेरी पिंडलियों में दर्द 35 साल। 35 साल का दर्द। और कितने 5 दिन साल ठीक का हो मेरे गया? घुटनों का दर्द था और मुझे कल ही लीच लगवाई है। और आज क्या? और आज मेरे को रात को बड़े आराम से मैं सो ये पाई लो, हूँ। 35 साल का दर्द एक बार के लीच लगाने से गायब। ये है इन थेरापियों का मतलब। कुछ सोच रहे होंगे स्वामी रामदेव क्यों दिखाते हैं हमें। कि मैं बिल्कुल साक्षात है, किसी को खड़ा नहीं करते। जो बीमारी उनकी ठीक होती है वो साक्षात प्रणाम है, प्रमाण है। और वो बोलते हैं। प्रणाम प्रणाम माता, प्रणाम सुनीता। अब देखो, मतलब ये हुआ स्वामी जी, कह रहा हूं मैं, देखो लीच का महिमा मंडन करना हमारा मकसद नहीं है, किसी थेरापी का महिमा मंडन। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, लीच का महिमा मंडन। लेकिन इससे लोगों को फायदा होता है। बिल्कुल मतलब ये हुआ स्वामी जी कि बॉडी को अंदर से प्यूरिफाई करने के लिए पंचकर्म से बेहतर कुछ भी नहीं है। और आपने बहुत सारी क्रियाएं हमको दिखाई हैं। स्वामी जी, जब बॉडी डिटॉक्स हो जाए उसके बाद कौन कौन से योग को अपनी जिंदगी में बिल्कुल से शामिल कर लेना चाहिए? जैसे रोजमर्रा के दूसरे काम होते हैं वैसे योगाभ्यास किए जाए, वो भी आप बताइए। इसके अलावा डिटॉक्स करने के कुछ और तरीके हैं क्या जो घर पर रहते हुए किए जा सकते हैं बहुत आसानी के साथ? सुबह उठ करके पानी पी करके उल्टी करे, जल लेती सूत्र लेती करे, और सप्ताह में एक बार कम से कम त्रिफला ले लें। या शंख प्रक्षालन के जो 5 आसन बताते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये आसन कर लिया करें। घर पर रह करके उपवास कर लिया करें, उससे डिटॉक्स हो जाते हैं। डिटॉक्स के लिए उपवास बड़ी चीज़ है। अब ये जो दंड धोती करते हैं या वस्त्र धोती करते हैं, जो भाई अभी खाने में लगा हुआ है, ये खा के निकाल भी देना भाई। है? ये 30 फीट तक खा करके और फिर निकालते हैं। निकालो एक बार, पूरा निकालो निकालो निकालो। ऐसे निकालते हैं, फिर ऐसे आराम आराम से, आराम आराम से, हाँ? ऐसे निकालते हैं। तो ये दंड धोती मत करना, कभी पता लगा कि भीतर कपड़ा फंस गया। तो उसके बाद रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट चक्रासन, सूर्य नमस्कार। और फिर ये तो देखो, मैंने कहा ना प्राणायाम, जो प्रारंभ में मैंने कहा था, प्राणायाम तो शरीर का, इंद्रियों का, मन प्राण आत्मा का, पूरे जीवन का शुद्धिकरण कर देता है। और ये हवन भी शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है, जो मेरे सामने भी चल रहा है और इधर बाईं ओर भी चल रहा है। तो ये हवन करें, ये सूर्य नमस्कार करें, और ये सूर्य नमस्कार करके, हवन करके शुद्धिकरण होता है शरीर का। और इससे एक चीज और भी होती है, लोग जो है ऐसे ही वो गरम गरम चीजों से ठंड के अंदर सेकने की कोशिश करते हैं, उसमें पोल्यूशन और होता है। इससे ये तो औषधियों को हम जब हवन में डालते हैं ना, हवन में जब औषधियों को डालते हैं तो वो नैनो मेडिकेशन बन करके, नैनो पार्टिकल्स जाते हैं हमारे भीतर औषधियों के। अब जैसे धूम है ये, इसमें मुलेठी है, गाय का घी है, और उसको सिलगा करके और मुंह से और नाक से दोनों से ही लेते हैं। और ये धूम चिकित्सा, ये नस से, धूम नस से, और दूसरा अभ्यंग करके मसाज करके और फिर नाक में अणु तेल डालते हैं, वो नस से। ये एकदम से कफ कोट को दूर कर देता है। तो घर में भी इन चीजों को कर सकते हैं। और फिर आसन, 2-3 आसन पीछे झुकने वाले कर लिए। पीछे झुकने वाले उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, ऐसे भी और ऐसे भी और ऐसे भी, ऐसे। ये बहुत जबरदस्त है। पीछे झुकने वाले, इसको बैकवर्ड बेंडिंग बोलते हैं। फिर आगे झुकने वाले, ये अभ्यास कर लें। और इसी से ही पूरा जीवन। एक तो बेटियां लाची धराओ, इसको कितने साल से गड़बड़ हो रही थी। ये बेटी ऐसी है, कितने ऊपर वो मटकी लेकर के डांस करती है, इसमें माइक में बोल। मैं 135 मटके सर पे रख के डांस करती हूँ। 135 मटकी लेकर के डांस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 135। और बुक कितने साल में लिख दी थी? और मेरा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि मैंने 9 साल की एज में बुक लिख दी थी। क्या बात। प्रधानमंत्री जी से भी सम्मानित है ये बेटी, राखी भी बांधी है इसको प्रधानमंत्री ने।
और लेकिन इसको वो खुजली हो गई थी, उसका क्या हाल, वो बता। मेरे को पिछले 4-5 साल से टॉपिक डर्मेटाइटिस हो गया था। तो स्टार्टिंग में फंगल इन्फेक्शन बोला डॉक्टर्स ने, तो उसमें इचिंग बहुत होती थी जिससे वो पूरी स्किन सूज जाती थी, उसमें से पानी निकलता था और खून निकलते रहता था, और इचिंग करते ही और प्रॉब्लम होती थी। तो इचिंग से रिलीफ नहीं मिल रही थी और रात को सो भी नहीं पाती सारा थी मैं। उपचार ले लिया, अब 4 दिन से क्या क्या वो बता। 4 दिन से अभी सिर्फ लौकी कल्प और लौकी का सूप, नमक चीनी मसाला सब बंद है। लौकी कल्प किया, और जैसे मेरा वेट लॉस हो गया था तो उसके अंदर खजूर मुनक्का बहुत खाया, बस यही खाने के लिए दिया। और औषधि के अंदर डर्माग्रेट, सोरोग्रेट और ये कायाकल्प, गोधन अर्क और मधु के साथ नीम घनवटी। गोधन में मधु डाल दिया, नीम घनवटी दे दी। 4 दिन में ये बच्ची पहली बार सोई है। इसकी माँ इसके हाथ चुन्नी से बांध देती थी, बड़ी रोती थी इसकी माँ, वो बैठी है इधर। तो अब जो है आज ये बच्ची खुश है, पहली बार चैन से सोई है 4 दिन के अंदर। ये है लाभ, ये है डिटॉक्सिफिकेशन का लाभ, लाइव एग्जांपल है। मंडूकासन करो बेटा। ये वाकई कमाल है स्वामी जी के शरीर के अंदर जो जहर भर रहा है, सालों का जहर आप निकाल देते हैं और उससे जो ताजगी पैदा होती होगी उसके बारे में, उसको निकाल दो। बिल्कुल, उसको महसूस किया जा सकता है। स्वामी जी आज आप जो योगाभ्यास करवा रहे हैं उसके फायदे भी आप बता ही रहे हैं साथ साथ। तो जैसे इस समय आप मंडूकासन कर रहे हैं, तो इसी तरह हर आसन के फायदे भी बताइए, जिससे लोगों को इनके एक एक करके हर एक आसन का फायदा भी उनको ठीक तरीके से पता लगे और उनको नोट डाउन भी कर लेना चाहिए कि किस आसन की क्या क्या अच्छी बात कही आपने जी। ये जो हम योगासन, प्राणायाम, ध्यान, जो अलग अलग प्रक्रिया, खान पान जो भी बताते हैं उसके साइंटिफिक रीजन से त्रिदोष को कैसे हम नियंत्रित करते हैं, त्रिदोषों से कैसे शरीर में अलग अलग प्रकार के वात पित्त कफ का ही विस्तार है, ये सारा संसार का जंजाल, सारा का सारा रोगों का। अब मंडूकासन करने से देखो, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड एक साथ सारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे अच्छे हो जाते हैं। अब ऐसे ही पहले तो मंडूकासन किया, उसके साथ कपालभाति किया और मन में ये संकल्प किया कि मैं स्वभाव से रोगी नहीं योगी हूं। अपने स्वरूप में, अपने निजता में, अपने आत्म स्वरूप में तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि के संकल्प के साथ जब ऐसे ये प्राणायाम करते हैं तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट आते हैं। पेट के सारे रोग, डाइजेशन की सारी प्रॉब्लम्स, पायल्स, फिशर, फिस्टुला, कोलाइटिस, एम्बेबाइसिस, कॉन्स्टिपेशन और अल्सर आदि ऐसे ठीक हो जाते। बताओ, एक मंडूकासन के सैकड़ों फायदे। इससे रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होता है। इससे जब प्राणायाम के साथ करते तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। और जब एकाग्रता पूर्वक किया तो इससे मन भी नियंत्रित हो जाता है। मंडूकासन, शशकासन, आगे झुकने मात्र से हमारा मस्तिष्क भी हमारा अच्छा हो जाता है। मंडूकासन, शशकासन करने से सारे पाचन तंत्र की विकृतियां और जितने भी क्रोनिक डिजीज हैं वो सारी की सारी मूलतः हमारे पाचन तंत्र के, श्वसन तंत्र के और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने से होती हैं। अब अकेला मंडूकासन और शशकासन और पवन मुक्तासन में तो कहता हूं मात्र 2 आसन भी कर लें तो मैक्सिमम बीमारियों से बच सकते हैं। पवन मुक्तासन और ये मंडूकासन तो सभी कर लेते हैं। अब वक्रासन करने से स्प्लीन के ऊपर विशेष जोर पड़ता है। लीवर पर, स्प्लीन पर, इंटेस्टाइन पर, किडनी पर विशेष जोर पड़ता है जब ऐसे घूमते हैं। ऐसे ही जब ये गोमुखासन करते हैं तो इससे वायु रोगों में विशेष लाभ होता है, गैस्ट्रिक में। और जिनको हाइड्रोसिल होता है, आज एक बहन अभी पंजाब से आई थी, उसका नाम था गीता, वो बता रही थी उसने अपना तो 2,74,000 मैंने कहा जो उसका अंदर का वायरस लोड बढ़ा हुआ था ठीक किया। उसके हस्बैंड को हाइड्रोसिल था, उसने यही गोमुखासन कराया, प्राणायाम कराया और उसका हाइड्रोसिल ठीक हो गया। तो ये एक एक रोग। अब जैसे उल्टे लेटो बेटा, भुजंगासन करते। अब भुजंगासन किया तो इससे एक साथ मेरुदंड, हार्ट, लंग और पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ये सब ठीक हो जाते हैं। माने अकेला भुजंगासन किया, इससे वेट तो कम होगा ही होगा, इससे कमर दर्द तो मिटेगा ही मिटेगा।
इस भुजंगासन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, इससे लुम्बस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब ठीक होगा ही होगा। इससे फेफड़े और हार्ट ऐसे फौलादी बन जाएंगे, ऐसे आराम आराम से, और जो थोड़ा ऐसे मजबूत हैं वैसे फास्ट भी कर सकते हैं, 25, 50, 100 बार भी कर सकते हैं। तो इससे वेल टोन्ड बॉडी भी मिलेगी। तो अकेले भुजंगासन के कितने फायदे हैं, अकेले सर्वासन के कितने फायदे हैं। जितने भी पेड़ों भाग से रिलेटेड रोग हैं वो ऐसे सर्वासन करने से दूर हो जाएंगे। और जब ऐसे सीधे लेट करके पवन मुक्तासन करो बेटा, पवन मुक्तासन करते हैं, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, ज्यादा न कर पाए तो मंडूक आसन कर लें, भुजंगासन, सलभासन और ये पवन मुक्तासन ही कर लें। 4-5 आसन ही डेली कर लेंगे तो पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा। वात पित्त कफ दोषों का बैलेंस रहेगा, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस रहेगा। और जब शरीर का, इंद्रियों का, मन का, विचार भाव संवेदनाओं का संतुलन होगा, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में संतुलन और संयम होगा, तो फिर कैसे कोई रोग हो सकते हैं। अब अच्छा स्वामी जी, आसन से, अब जैसे किसी को कमर में दर्द है तो अर्ध पवन मुक्तासन कर ले और मरकटासन कर ले। तो इतने से ये एक एक आसन से ऐसे जो लाभ होते हैं उन्हीं को हम यहाँ रोज कहते हैं कि ये योग मात्र कोई एक कर्मकांड नहीं है, ये मात्र एक एक्सरसाइज नहीं है। इसमें अब जैसे किसी ने ये सर्वांग आसन किया, अब इस सर्वांग आसन से मस्तिष्क और ब्लड का सर्कुलेशन, यहाँ पर न्यूरो प्रॉब्लम्स, जिनको चलना फिरना नहीं आता था, एक भाई तो यहाँ पर है जो एक तरह से अपाहिज सा हो गया था, विकलांग सा हो गया था, अब जन्मजात उसको न्यूरो प्रॉब्लम्स थी और बहुत तरह की, अब वो चल पाता है। माने अलग अलग प्रकार की दिक्कतों से उसको ऐसा लगता था अब जिंदगी ठहर सी जाएगी। हम यह अभ्यास करवा करके जो और नहीं कर पाते, जो अच्छा स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कर पाते, जो हमारे योगाचार्य भी करे, करो बेटा कि योगाभ्यास तो आप इंडिया टीवी पर पिछले 2 साल से करीब करवा रहे हैं और पूरे देश को आप योगाभ्यास सालों से सिखा रहे हैं। लेकिन ये षटकर्म और पंचकर्म की जो क्रियाएं हैं ये कभी कभी हमें देखने को मिलती है और वाकई देखकर ऐसा लग रहा है कि बॉडी को डिटॉक्स करना कितना जरूरी होता है। तो अभी जैसे कि मैं देख रहा था कि एक साहब के बॉडी पर मिट्टी जैसी कोई चीज मली जा रही थी, क्या वो मिट्टी है या कोई मेडिकेटेड आपने चीज तैयार की जिससे मालिश की जा रही है? देखो, जो कर सके वो तो 5-5 मिनट ये शीर्षासन और सर्वांग आसन कर ले, जो ना कर पाए तो अनुलोम विलोम कर लें। इस बेटे ने दिन भर अनुलोम विलोम किया। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। पूरे शरीर को डिटॉक्स करना है तो ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करें, शंखनाद करें सुबह से। ऐसे लंबा शंखनाद करें। अब इससे ही कितना लाभ होता है। एक तो लेप लगाते हैं हम, एक उद्वर्तन कहते हैं, ड्राई मसाज कहते हैं उसमें, कोल कुलथ जो उसके अंदर कुल्थी और अलग अलग प्रकार के मेडिसिन मिलाते हैं जो मेद का हरण करती है, मेदोहर होती है, उससे मसाज करने से ड्राई मसाज कहते हैं। मसाज के 10 तरीके पूरे जो है, पोटली मसाज, ड्राई मसाज, बालों का मसाज, पत्रपिंड मसाज, नॉर्मल ऑयल मसाज, मेडिकेटेड मसाज। और मैं तो कहता हूं घर में मात्र ये 5-7 प्राणायाम कर लें भस्त्रिका। अब इस बेटी की जो लाची की जो बता रहे थे कि वर्षों से जो परेशान थी, सो नहीं पाती थी, पूरा शरीर उधेड़ लेती थी, पूरा शरीर इसका खुरदरा हो चुका था। अब 80% मात्र 4 दिन में इसको लाभ हो गया। खाली लोकी कल्प किया और दिन भर अनुलोम विलोम किया इसने, इसके लिए जीना दोबारा हो गया था। पहली बार 6-7 घंटे चैन से सोया। सुबह योग में नहीं आ पाई तो मैंने इसको ढूंढवाया, मैंने कहा कहाँ उसको गड़बड़ तो नहीं होगी। पता लगा, बोले जी पहली बार स्वामी जी नींद आई थी तो मैं तो सो रही थी। अच्छा स्वामी जी, जो लोग सेहतमंद हैं, जो लोग रोजाना आपके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, क्या उन्हें साल भर में मतलब कितने वक्त में एक बार षटकर्म या पंचकर्म जैसी क्रिया को करवाना चाहिए ताकि उनकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स भी होती रहे?
जलनेति, सूत्रनेति, त्राटक यदि सप्ताह में एक बार भी कर लिया जाए, ये बस्ती जो बीमार है उनको सप्ताह में 1-2 बार, जिनको अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, सोराइसिस, एक्जिमा बहुत ज़्यादा है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो सप्ताह में 1 या 2 बार करा देते सैटरडे संडे को। और स्वस्थ व्यक्ति को, जो मेरी तरह, आपकी तरह, मीनाक्षी जी की तरह, तो महीने में 1 बार उनको जरूर बस्ती लेनी चाहिए और 2 से 3 महीने में 1 बार शंख प्रक्षालन कर लेना चाहिए और कम से कम सप्ताह में 1 बार ये अभ्यंग मसाज कर लेनी चाहिए। और अब जिस तरह से कोरोना पैर पसार है तो डेली 1 बार नसें जो करवा रहे थे, ये नसें जो है उसमें मसाज कर लें तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो सीधा ही सरसों का तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल, सबसे अच्छा आता है अणु तेल, उससे ये कर लेना चाहिए। और जिनको दर्दें हैं उनको ये तो साल में 1 बार बहुत है लीज थेरापी, और बाकी फिर उसको ऑर्थोग्रिड, पीडानिल गोल्ड और ये सब औषधियों का जो प्रयोग है वो लगातार करते रहेंगे तो जिंदगी भर का दर्द, जैसे कह रही थी ना बहन सुनीता कि 30 साल से दर्द था और एक ही बार में लीज लगाने से दूर हो गया। जैसे आप सुन रहे थे जो है अनामिका से कि 4-5 साल से घुटनों में दर्द था, 1 साल से कोने में दर्द था, किसी को कंधे में दर्द होता, 1 बार लीज लगाओ खाए, तो ये तो जीवन में 1-2 बार भी करवा ले तो बहुत है। बाकी प्राणायाम रोज करने का है, उपवास सप्ताह में 1 बार जरूर करना चाहिए। मीनाक्षी, मुझे नहीं पता कि आपका मन कर रहा है नहीं करना, लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहूंगा कि ये लीज जब लगी है तो कैसा महसूस हो रहा होगा उस वक्त, क्या तकलीफ हो रही है? उसके लिए आपको थोड़ा छुट्टी लेनी पड़ेगी और आपको ये लाभ उठाना पड़ेगा, लेकिन पहली शर्त छुट्टी है। मेरा स्वामी जी, चूंकि ओमिक्रॉन का खतरा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं उनमें अब तमाम तरीके के कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के शरीर पर, चेहरे पर आए दिन दाने आ जाते हैं, तो कुछ लोगों का लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, शुगर लेवल बढ़ गया है, कुछ को तो डायबिटीज हो ही गई है। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, लीवर के फंक्शन गड़बड़ होने पर तो सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ जो हमने कितनी बार बताया है और ये जबरदस्त है। सर्वकल्प कायाकल्प का क्वाथ पी ले, लीवर फंक्शन, पेट की सारी दिक्कतें, अपचन के रोग जितने भी, और जो रेडीमेड चाहिए तो लिवोग्रिट और लिवामृत का सेवन कर लें। खाली पेट लिवोग्रिट 2-2 गोली और खाने के बाद लिवामृत। जिनके 80-90% तक, अभी मैं जिनका उदाहरण दे रहा था गीता का, 2,74,000 वायरस लोड था, ऐसे ही किसी को फैटी लीवर, किसी को और लिवर सिरोसिस, सब ठीक हो जाएंगे। अब इसका कोरोना का सबसे ज्यादा असर डायबिटीज के ऊपर पड़ रहा है, तो इसके लिए मंडूकासन या योग मुद्रासन इसको करना चाहिए। और मधुनाशिनी, मधुग्रिट ले लेनी चाहिए। और जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन चली गई, इम्यूनोग्रिट 2-2 गोली, 4-4 गोली। ये इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये हमने इतना जबरदस्त तैयार किया है। इम्यूनोग्रिट गोल्ड तो ये तो जो मरणासन लोग होते हैं उनको भी हम जिंदगी देते तो उसे 4 गोली इसकी खिला देते हैं और इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है। और डायबिटीज 3 जगह से कंट्रोल होती है। तो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट करके मंडूकासन और जो हम योग मुद्रासन जो अभी कर रहे हैं हम, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, ये सब करके और साथ में अनुलोम विलोम भी करें, पेनक्रियाज को ठीक करके। इम्यूनोग्रिड से बॉडी के रिसेप्टर्स को, बॉडी के एक सेल को करेक्ट करके डिजेनरेशन उनमें जो, और स्ट्रेस लेवल कंट्रोल कर देते हैं योगाभ्यास से। इसलिए खाली पेट मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिड और खाने के बाद मधुग्रिड दे देते हैं, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला देते हैं। पित्त का प्रशमन करते हैं, पित्त प्रधान रोग है मधुमेह, और जो है ये बीपी और शुगर ये पित्त प्रधान है, और मोटापा ये कफ प्रधान है, और जितने भी दर्दें हैं, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज हैं और न्यूरो प्रॉब्लम्स है, ये सारी वात प्रधान है। और इनका प्राणायाम से, प्राणायाम सबके लिए कॉमन है, इसलिए प्राणायाम सबको करना चाहिए। तो स्वामी जी, अब लोगों के सवालों को शामिल करने का वक्त है। कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस और वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस जरूर योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से दूर होंगे। बिल्कुल, आपके पास तो इतना कुछ है बताने के लिए कि हमें वक्त का अंदाजा ही नहीं होता, और वक्त हो गया कि अब लोगों के सवाल शामिल कर लिए जाए। पहला सवाल स्वामी जी अलका का है। उन्हें 6-7 महीनों से एलर्जिक राइनाइटिस है और इम्यूनिटी उनकी काफी कमजोर हो गई है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए एक तो कफेष्टि से यज्ञ करें, अथवा जैसे हमने शुरू में बताया था वो नस्य करें, और स्वासारी गोल्ड खाली पेट और करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद मात्र ये 2 औषधियां भी ले लेते हैं।
तो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बाकी स्वासारी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ, लक्ष्मी विलास, संजीवनी वटी, ये सब हम देते हैं। प्राणायाम उसमें अद्भुत लाभ करता है। पतंजलि बाम से लपेट भी लगाते हैं और धूप में बैठ करके प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस हो, कफ हो, कोल्ड हो, सार्कोडाइसिस हो, लंग फाइब्रोसिस हो, जिनके 80-90% फेफड़े खराब हो गए थे हुसैन भाई, उनको हमने भला चंगा किया है। इसलिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम इसको कतई ना छोड़े। और खाने में घी, तली हुई चीज़ें, ठंडी चीज़ें ना पिए, दिव्य पिए, दिन भर पिए। और हो सके तो थोड़े दिन द्राक्ष या खजूर का कल्प कर ले, जो गुड़िया ने भी किया था। ऐसे जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन। अगला सवाल स्वामी जी हीरा का है। 10 साल की बेटी को डायबिटीज है और रोज इंसुलिन लग रही है। इतनी छोटी सी उम्र है, 10 साल की उम्र, और इंसुलिन लेनी पड़ रही है। इनके लिए कोई उपाय बताएं। मैंने तो अभी एक 5 साल का बच्चा मेरे पास है, अंकित, उसकी इंसुलिन 30 से ज़्यादा थी, अब पूरी बंद करवा दी है। यही मंडूकासन, योगा मुद्रासन से लेकर के वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि आसन करा करके और खाली पेट इम्यूनोग्रिट और मधुनाशनी खाने के बाद मधुग्रिट दे करके। तो ये जो उपाय बता रहे हैं इनको सीरियसली करें। और ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस ना गिलोय के साथ, गुड़मार के साथ, ये कड़वा नहीं लगता है, 1-2 दिन में अभ्यास पड़ जाता है। तो ये जूस पिला दे और ऊपर से एक मुनक्का, एक खजूर खिला दे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे भी आज इजीली कर लेते हैं और वो बच्चा नॉन डायबिटिक हो जाएगा। ये हीरा के लिए ही नहीं, ये औरों के लिए भी मेरी सीख है। नहीं तो एक भ्रांति है कि जो है टाइप 1 डायबिटीज अच्छी नहीं होती, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस अच्छा नहीं होता, बीपी शुगर क्योर नहीं होता, अस्थमा अर्थराइटिस क्योर नहीं होता। ये भ्रांतियों को भी हम मिटाने का काम कर रहे हैं कि ये आप हिम्मत करें, अपने आप को थोड़ा सा उभारें, तो इन बीमारियों से पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं, जड़ से इनको मिटा सकते हैं। क्योंकि जब रोगों का कारण ही नहीं रहेगा तो उनका पूरी तरह से निवारण हो जाता है। मीनाक्षी बहन। स्वामी जी अगला सवाल अनिशा का है। उनकी मां को फैटी लीवर की समस्या है और पेट को छूने पर कुछ गांठ सी महसूस होती है, तो क्या इसे योग से ठीक किया जा सकता है? ये बैठी हुई है यहाँ पर विद्या, इसको कहाँ कहाँ गांठ थी बेटा? ब्रेस्ट में भी थी ब्रेस्ट में और यूट्रस में भी थी, दोनों जगह थी। ब्रेस्ट में और यूट्रस में गांठ थी, क्या किया? आरएमएल हॉस्पिटल वालों में मैं 2-3 बार, कई बार गई। डॉक्टर जाती, जब टेस्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और अल्ट्रासाउंड देखते और कहते कि है ना ऑपरेशन करा ले, दोनों चीज का। इसने कितने दिन में ठीक कर ली? डॉक्टर साहब, बाबा, जब तो मैंने ध्यान नहीं दिया, आपका भी वो देखती नहीं थी। अब कितने दिन में ठीक कर? अब तो मैंने पिछले 2019 में आई थी और मैं जब से योगा कर रही हूँ, और मैंने ठीक कर ब्रेस्ट लिया। में और पेट में यूट्रस की गांठ ठीक कर ले। किससे? कपालभाति 1-1 घंटा करना है, और सिस्टोग्रिट खाली पेट, और काचनार गुग्गल या काचनार घनवटी खाने के बाद, गुग्गल और विधिवादी का खाई। चलो बेटा, अब ये करने से कितनी बड़ी गांठ हो निकल जाती है। अब बात छोटी सी है लेकिन लोग परेशान रहते। और लीवर के लिए ये सर्वकल्प, कायाकल्प, ये क्वाथ या लिवोग्रिट या लिवामृत, बस ये इतनी सी चीजें हैं, इनको कर लें। गोधन अर्क पी ले, और प्राणायाम तो करना पड़ेगा, खान पान पर कंट्रोल करना पड़ेगा, सादा आहार जितना हो सके, सलाद, कच्चा, अंकुरित, ये छोटे छोटे चेंज लाने से बड़े बड़े पहाड़ जैसे दिखने वाले रोगों को ढहा सकते हैं मेरे भाई हुसैन मीनाक्षी। अगला सवाल स्वामी जी गीता का है। गीता अपने घुटनों की परेशानी से जूझ रही हैं। उनके घुटनों से 2 बार पानी निकाला गया है, लेकिन फिर भी घुटने की सूजन कम नहीं हो रही है और इसके कारण चलने में बहुत दर्द होता है। इनके लिए उपाय बताएं। घुटनों में पानी भर जाता है। घुटने की सूजन को दूर करने के लिए पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट लें, ट्राई घनवटी या गोखरू का पानी या गोधन अर्क सुबह, इससे एकदम सूजन कम हो जाता है। खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, गुग्गुल और ऑर्थोग्रिट, ये परमानेंट इलाज, और थोड़ा लीच करवा लें तो इंस्टेंट बेनिफिट हो जाता है। ये जो घुटनों से पानी निकाल के इनके इंजेक्शन लगाते हैं, जो पेन किलर लेते हैं, जो स्टीरॉयड लेते हैं या घुटने को चेंज करते हैं, ये अपने शरीर के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ है जो हम बता रहे हैं। पहले इसको कीजिए। 99% लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि वो ऑपरेशन से बच जाएंगे, वो अलग अलग प्रकार की दवाओं से बच जाएंगे, स्टीरॉयड से, पेन किलर से बच जाएंगे, और जो कुदरत ने जो
बेशकीमती शरीर दिया, इसको अच्छे से सही सलामत रख पाएंगे। और स्वामी जी अब दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। नए साल में जब इम्यूनिटी बनेगी फौलादी, तब कोरोना से मिलेगी आजादी। स्वामी रामदेव से जानिए ऐसा चमत्कारी फॉर्मूला जिससे 100 साल जीने की मिलेगी आपको गारंटी। तो कल सुबह 8 बजे हमारा ये स्पेशल शो जरूर देखिएगा, जिसमें स्वामी रामदेव वो तमाम यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय आपको बताएंगे जो आपको नए साल में तमाम बीमारियों से मुक्ति दिलाएगा। तो कल का ये शो बहुत ही खास है, हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। 2021 का ये आखिरी शो होगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। देखते तो प्रणाम देखते मेरे भाई एक साल हुसैन और भाई, गुजर जाएगा। आपको भी, और जाते जाते अपने घर में ऐसे सजा करके रखें। साग सब्जियां, सुबह गाजर, चुकंदर, आंवला, एलोवेरा, वीटग्रास, मूली अभी बहुत ताजा सीजन की है, इसको ले, लौकी को ले, और एलोवेरा जूस पीने के साथ साथ एलोवेरा जेल लगा लेंगे तो स्वस्थ और सुंदर बन जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शुद्धिकरण के द्वारा सब सशक्तिकरण को प्राप्त हो और पूरा देश स्वस्थ बने। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्वामी स्वामी जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।